नमस्ते। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है ना कि भाई मेहनत तो खूब कर रहे हैं लेकिन वो सफलता मिल नहीं पा रही। हाँ। या फिर जैसे शादी ब्याह, संतान, नौकरी, कहीं ना कहीं कोई रुकावट सी आ जाती है। बिल्कुल। और हम अक्सर सोचते हैं कि शायद ग्रह ठीक नहीं चल रहे, पर क्या वजह कुछ और कुछ गहरी भी हो सकती है? हो सकती है। जैसे कि पितृदोष। हाँ, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। पितृदोष, ये आखिर है क्या? इसके संकेत क्या हैं और क्या इससे निकलने के रास्ते भी हैं? बिल्कुल है। तो सबसे पहले ये पितृदोष है क्या आखिर, मतलब सरल भाषा में? देखिए, पितृदोष का सीधा सा मतलब है हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ दोष। जब हमारे जो पूर्वज दुनिया से चले गए हैं, उनकी आत्मा को किन्हीं कारणों से शांति नहीं मिलती, वो अतृप्त रह जाती हैं। अतृप्त? अच्छा। हाँ, तो उसका असर, एक तरह का नकारात्मक प्रभाव उनकी जो आगे की पीढ़ी है यानी हम लोग, हमारे जीवन पर दिखने लगता है। इसी को पितृदोष कहते हैं। अच्छा, और ये होता क्यों है? मतलब पूर्वजों की आत्मा अतृप्त क्यों रह जाती है? क्या कारण हो सकते हैं इसके? हाँ, इसके भी मतलब कुछ मुख्य कारण बताए जाते हैं। एक तो ये कि हो सकता है हमसे, मतलब जीवित लोगों से अनजाने में कोई ऐसा काम हो गया हो जिससे उनकी आत्मा को दुख पहुंचा हो। अनजाने में भी? हम्म। हाँ। दूसरा, जो जरूरी कर्म कांड होते हैं उनकी शांति के लिए, जैसे श्राद्ध करना, तर्पण यानी जल देना, पिंडदान करना, अगर ये सब ठीक से विधि विधान से ना हुए हों। ओके, ये ना करने से भी होता है? जी, और एक और वजह भी हो सकती है कि पूर्वजों के अपने जीवन के कुछ कर्म या कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, जिसका असर फिर आगे पीढ़ी पर पड़ता है। अच्छा, ये तो हुए कारण, पर कोई इंसान इसे पहचाने कैसे? अपनी लाइफ में क्या कुछ खास लक्षण, संकेत होते हैं इसके? हाँ हाँ, बिल्कुल होते हैं। जैसे अगर घर में बार बार कुछ अशुभ सा हो रहा हो बिना किसी वजह के, या फिर शादी ब्याह में दिक्कतें आ रही हो, जैसे बात बनते बनते बिगड़ जाना। हाँ। बिल्कुल, या बेवजह देरी होना, फिर संतान होने में परेशानी आना, या अगर संतान है तो उसका स्वास्थ्य ठीक ना रहना, बार बार बीमार पड़ना, ये कुछ आम लक्षण हैं। और पैसों की तंगी, आर्थिक परेशानियां, क्या वो भी इससे जुड़ी हो सकती है? हाँ, ये भी एक संकेत माना जाता है। अगर लगातार पैसों की कमी बनी हुई है या फिर अचानक कोई बड़ा नुकसान हो गया, फाइनेंशियल लॉस। और कई बार लोग बताते हैं कि उन्हें सपने में पूर्वज दिखते हैं, खासकर अगर वो दुखी दिख रहे हों या कुछ मांग रहे हों। अच्छा, सपनों में आना। जी, और एक और चीज, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका व्यवहार अचानक बदल जाना, जैसे बहुत गुस्सा करने लगना, चिड़चिड़ापन, या फिर उनका लगातार बीमार रहना, ये भी एक इशारा हो सकता है। और एक बहुत खास लक्षण का भी जिक्र मिलता है, शायद श्राद्ध पक्ष से जुड़ा हुआ। हाँ, बिल्कुल सही, ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। अगर श्राद्ध पक्ष के दौरान, मतलब वो जो पितरों के 15 दिन होते हैं, उस समय किसी को अचानक बहुत ज्यादा मानसिक बेचैनी हो, घबराहट हो, या बिना बात के डर लगे। हाँ, एक अजीब सा डर। हाँ, तो इसे पितृदोष का एक काफी पुख्ता संकेत मानते हैं। ये तो हुए अनुभव वाले लक्षण। ज्योतिष में भी इसका कोई संकेत होता है, कुंडली वगैरह में? हाँ, ज्योतिष में भी इसके योग होते हैं। जैसे अगर कुंडली में सूर्य, जो पिता का कारक है, वो राहु के साथ हो, या फिर चंद्रमा, जो मन का कारक है, वो केतु के साथ हो। अच्छा, ये ग्रहण योग जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये ग्रहण योग पितृदोष का एक बड़ा संकेत है। इसी तरह कुंडली का 5वां घर होता है संतान का, और 9वां घर होता है भाग्य का। अगर इन घरों में शनि, राहु या केतु जैसे ग्रह बैठे हों, तो ये भी पूर्वजों से जुड़ी कोई बाधा दिखा सकते हैं। और हाँ, पितृकारक ग्रह जैसे सूर्य और बृहस्पति अगर ये कुंडली में कमजोर हों या पीड़ित हों, तो भी पितृदोष की संभावना बनती है। और अगर ये योग हैं या लक्षण दिख रहे हैं तो इसका असर क्या होता है जीवन पे, मतलब परिणाम क्या होता है? मुख्य असर होता है भाग्य में रुकावट। ऐसा लगता है जैसे किस्मत साथ नहीं दे रही। इंसान मेहनत पूरी करता है पर उसको फल पूरा नहीं मिलता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाती है। ये सुनने में तो काफी भारी लगता है, पर क्या इसका कोई हल है, कोई उपाय? हाँ, बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि कई ऐसे उपाय हैं जो घर पर ही किए जा सकते हैं। सबसे जरूरी तो यही है कि हर साल श्राद्ध पक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जरूर करें। ये तो साल में एक बार हुआ, रोजमर्रा के लिए भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल। रोजाना एक मंत्र है, ओम पितृदेवताभ्य नमः। ओम पितृदेवताभ्य नमः। जी, और हर शनिवार पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना और शाम को वहां एक दीपक जलाना, ये बहुत प्रभावी माना जाता है, क्योंकि कहते हैं
पीपल में पितरों का वास होता है। अच्छा, पीपल की पूजा। को तो मुक्तिदाता माना जाता है, तो रोज शिवलिंग पर जल और अगर संभव हो तो बेलपत्र चढ़ाने से भी पितरों को शांति मिलती है। ओके। और एक और चीज, हर अमावस्या को अमावस्या पितरों की तिथि मानी जाती है। उस दिन शाम को घर में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दिया जरूर जलाएं पितरों के नाम का और उन्हें याद करें। तो ये सारे उपाय करने से राहत मिल सकती है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, एक बात समझना जरूरी है, पितृदोष को सिर्फ एक श्राप या कोई बुरी किस्मत की तरह नहीं देखना चाहिए। अच्छा, फिर कैसे देखें इसे? इसे एक अवसर की तरह देखिए, अपने पूर्वजों को याद करने का, उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने का, और अगर उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई थी तो उसे अपनी क्षमता अनुसार पूरा करने की कोशिश करने का। एक अवसर। हाँ, क्योंकि मान्यता यही है कि जब पूर्वज खुश होते हैं, तृप्त होते हैं, तो वो आशीर्वाद देते हैं, और उनके आशीर्वाद से फिर जीवन में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होती हैं, किस्मत के बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। ये वाकई एक अलग और सकारात्मक नजरिया है, समस्या को अवसर में बदलने जैसा।